हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाली हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से सीखना, ठीक है। सबसे पहले आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर और पैर वाले क्वेश्चन, जिसमें दिया रहता है कि इतने जानवर हैं, यानी कि सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक से इजीली बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, समझना। आपको क्या करना है कि जब भी आपको सिर और पैर वाले क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो ध्यान क्या रखना है कि सिर की संख्या जितनी भी दी जाती है, सिर की संख्या जितनी भी दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि उतने ही आपके पास टोटल जानवर है, क्योंकि सभी जानवरों के पास एक एक ही सिर होता है, इसलिए जितनी सिरों की संख्या होगी इतने ही टोटल जानवर होंगे। पैर की संख्या में हमेशा एक जानवर 2 पैर वाला दिया जाता है और एक जानवर 4 पैर वाला दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, ट्रिक आपकी क्या है कि सिर की संख्या जितनी भी दी जाएगी उसको आपको 2 गुना कर देना है और पैरों की संख्या जितनी भी दी जाएगी उसको आपको आधा कर देना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं बताती हूँ किस प्रकार हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक स्थान पर कुछ बिल्ली और कुछ कबूतर है, यदि उनके सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 200 है तो कबूतर की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बिल्ली की अगर हम बात करें तो इसके पैर कितने होंगे, 4, और कबूतर की बात करते हैं तो इसके पैर कितने होते हैं, 2। बिल्ली है या कबूतर है या कोई भी जानवर है, सभी के सिर कितने होंगे, सिर्फ 1। तो यहाँ पर दिया है सिरों की संख्या, यानी कि सिर अगर 60 है तो जानवर भी कितने होंगे, 60 होंगे। कैसे ट्रिक बनानी है, आपको सिर्फ इतना करना है, जितने सिर है उसको 2 गुना कर दो, यानी कि सिर की संख्या 60 है, इसका 2 गुना कितना होगा, 120। अब पैर की संख्या आपकी कितनी दे रखी है, पैर की संख्या आपको दे रखी है 200, इसका आपको आधा करना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको आधा कर दो, छोटी है उसको 2 गुना कर दो, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पैर की संख्या को आधा किया, कितना हो गया, 100, ठीक है। अब सिर और पैर की संख्या का लेना है आपको अंतर। जैसे ही हम अंतर निकालेंगे, यानी कि 120 माइनस 100, तो हमारे पास क्या आ गया, 20। और 20 जो आएगा, जो हमारा 20 आया वो हमेशा आता है 2 पैर वाले जानवर का, ठीक है, 2 पैर वाले जानवर। क्या काम करना है, सिंपली आपको इतना समझना है, क्या करोगे, सिर जितने भी दे रखे हैं कोई भी क्वेश्चन में सिर की संख्या को 2 गुना कर दीजिए, पैर जितने दे रखे हैं उसकी संख्या को आधा कर देना है। जब हम सिर और पैर वाली संख्या का डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा किसका होगा, 2 पैर वाले जानवर का होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 20 जो आया वो किसका आ गया, 2 पैर वाला जानवर कौन है, कबूतर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि इसके अंदर कुल कबूतर की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। कबूतर अगर 20 है तो टोटल देखो सिरों की संख्या, टोटल जानवर 60 थे। अब बात आती है कि बिल्ली की संख्या कैसे निकालोगे, तो टोटल जानवर 60 है, जिसमें से कबूतर कितने आए, 20, तो बिल्ली कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो ये हमने आसानी से कर लिया, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, इतना ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर की संख्या को 2 गुना, पैर की संख्या को आधा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो हमेशा आएगा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, ठीक है। और 2 पैर वाला इसमें कौन है, कबूतर है, इसका मतलब 20 कबूतर हो गए, टोटल 60 है, तो बिल्ली कितनी होगी, 40, ठीक है। तो इस छोटी सी ट्रिक से हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं कि कौन से जानवर कितने होंगे। तो इस ट्रिक को आप कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, 17 अप्रैल आने वाली है आपकी, 17 अप्रैल सुबह 11 बजे जलेगी जीत की मशाल, कलम से क्रांति। इस इवेंट में सभी बच्चे जरूर जुड़ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और रिमाइंडर भी सेट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं हरियाणा सीईटी की तो सभी बच्चे एकलव्य बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटी सी ट्रिक में इतना ही। ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसी ही और जानकारी के लिए सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर
यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।